तो दोस्तों आज हम आए IAS 2023 के एक ही बहुत टफ क्वेश्चन के साथ में। और इस क्वेश्चन से आपके आईसी इंजन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ना कि आपका थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको आपको कवर किया जाए। ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक आईसी इंजन है जिसका हमें स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है, कंप्रेसर रेशियो दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेशर दिया हुआ है 10 बार एंड टेम्परेचर भी दिया हुआ है हमें कितना है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इग्निशन इज सेट सो दैट प्रेशर राइजेस अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मतलब जब हमारा प्रेशर राइज करता है कंप्रेशन स्ट्रोक में वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग करता है ड्यूरिंग कंबशन एंड अटेन्स इट्स हाईएस्ट वैल्यू 30 बार, मींस 10 बार पे हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है। उसके बाद जब हमारा कंबशन होता है तो कंबशन स्ट्रोक में जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है वो 30 बार तक जाता है। ठीक है, जब 140 टाइम्स ऑफ स्ट्रोक हो जाता है तब इसका प्रेशर जो है वो 30 बार होता है। ठीक है, चार्ज कंसिस्ट ऑफ गैसोलीन। यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है एयर मिक्सचर, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। ठीक है ना, फॉर एयर मिक्सचर 1:18 मींस 1 मास ऑफ फ्यूल रहेगा और 18 मास ऑफ एयर रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट हीट लॉस्ट बाय, जितना भी हीट लॉस्ट किया गया है ना चार्ज के द्वारा वो निकालना है पर केजी ऑफ कंबशन में। ठीक है, सपोज हमारे पास में ये हमारे पास में हीट इंजन है। ठीक है, अब हीट इंजन चल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कंबशन स्ट्रोक में, कंबशन स्ट्रोक का हमें क्या निकालना है? हीट लॉस निकालना है, मींस हमारा कितना परसेंट हीट लॉस हुआ है उसको हम कैसे निकालेंगे? हमें सीपी दिया हुआ है तो जो भी हमारा कंबशन में एनर्जी रिलीज हुआ, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ वो कहां कहां यूज हुआ होगा? उस एनर्जी रिलीज ने कुछ तो वर्क किया होगा। ठीक है, कुछ वर्क किया होगा, कुछ वर्क किया होगा, कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी, है ना, कुछ उसने वर्क किया होगा, कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी और इसके अलावा जो भी हुआ होगा वो क्या होगा? हीट लॉस होगा। तो हमें क्या, हमारा स्टेप क्या रहेंगे? सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर हमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस है वो निकालना पड़ेगा, फिर हमारे पास में जो हीट लॉस्ट होगा हम वो निकाल लेंगे जितना हमने कंबशन में एनर्जी रिलीज किया हमने। ठीक है, यही होगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें? सबसे पहले हमें किस पे निकालना है? पर केजी ड्यूरिंग कंबशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हीट वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकालने के हमें पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा और पीवी डायग्राम बना करके हम वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी, जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ वॉल्यूम होगा, कंप्रेशन रेशियो कितना है? 6 है, तो यहां पर जाकर के 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट में क्या बोल रहा है? प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, V1 ए है, V2 ए है। ठीक है, एक है टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया ये, और स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर में कितना है? 0.002 मीटर क्यूब। इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा टोटल जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो हमारा इतना है। ठीक है, 0.2 यहाँ पे है। अब बोले 0.3 कब आ रहा है? जब हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। 0.2 पे प्रेशर कितना है? यहाँ पे प्रेशर कितना है? यहाँ पे 10 kC प्रेशर है 0.2 पर। ठीक है, 0.2 पर 10 kC प्रेशर है, 0.1 पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस फर्स्ट और 2, 1 और 2 के बीच में प्रोसेस ऐसा है कुछ। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन है और प्रेशर हमारा इंक्रीज होकर के 30 kC आ रहा है, 30 बार आ जा रहा है। ठीक है, 3 नंबर प्रोसेस यहाँ पे फिर, और फिर 4 नंबर प्रोसेस हमारी ऐसी रहेगी। ठीक है, तो आप उसे क्या बोला है? जो हमारा कंबशन स्ट्रोक है वो कौन सा है? 2 से लेकर के 3 तक है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? अलोंग स्ट्रेट लाइन कंबशन हो रहा है, तो 2 से 3 हमारा स्ट्रोक हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या दिया हुआ है? 1 और 2 का हमें प्रेशर दिया हुआ है 10 बार, 10 बार है 2 नंबर पे प्रेशर, सेकंड नंबर पॉइंट पे 3 पर 30 बार है। ठीक है, फर्स्ट का हमें प्रेशर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो
जो हमें टोटल सॉफ्ट वॉल्यूम दिया है वो कितना है 2000 सीसी है, ठीक है। अब जो 3 नंबर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 3 नंबर, वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम सॉफ्ट वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो कितना है 6 है, तो कंप्रेशन रेशियो बराबर में क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो बराबर में होता है V1 बाई V2 बराबर में, कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2 बराबर में 6 है, तो कितना हो जाएगा? V1 बराबर में 6 टाइम्स ऑफ V2, यही हो जाएगा। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2 बराबर में कितना है 2000 सीसी। 5V2 बराबर में कितना हो जाएगा 2000 सीसी। तो V2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 400 सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारा V2 बराबर में कितना आ गया 400, ये कितना होगा 400, ठीक है। अगर ये 400 हो गया, अब हमारा V3 बराबर निकालना है, तो V3 बराबर में क्या बोल रहा है? V3 के लिए हमें बोला हुआ है कि इग्निशन इज सेट सो दैट प्रेशर राइजेस अलोंग द स्ट्रेट लाइन, प्रेशर अलोंग द स्ट्रेट लाइन राइज हो रहा है, कब तक? जब तक प्रेशर जो है वो 30 बार रिटर्न नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये कब हो जा रहा है? जब हमारा प्रेशर ट्रेवल्ड अराउंड 140 ऑफ स्टॉक, मतलब हमारा जो 3 नंबर पॉइंट है V3 और V2, इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है स्टॉक वॉल्यूम 140, मींस जो भी सॉफ्ट वॉल्यूम है, सॉफ्ट वॉल्यूम का 40 वाला पार्ट जो है वो ट्रेवल करता है, और प्लस V2 तो हमारा है ही, मींस जो V2 वॉल्यूम था वहां से 140 ऑफ स्टॉक और ट्रेवल करता है, तो हम इसको V3 का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो V3 का वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास में? सॉफ्ट वॉल्यूम कितना है V3? सॉफ्ट वॉल्यूम है 2000 डिवाइड बाई 40 प्लस V2 का वॉल्यूम कितना है 400, तो हमारे पास में जो भी सॉफ्ट वॉल्यूम आया वो कितना आ गया 450 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास में V3 आ गया, हमारे पास में V2 है, V3 है, ठीक है। V1 V2 का हमारे पास में टेम्परेचर भी है ना, तो हम V3 का भी टेम्परेचर निकाल लेंगे। हमारे पास में V2 आ गया, V3 आ गया, P2 भी है हमारे पास में, और P3 भी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें 2, 3 और यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास में वर्ग डन आ जाएगा, है ना, वर्ग डन आ जाएगा। तो वर्ग डन बराबर में क्या हो जाएगा? एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी कर्व क्या हो जाएगा हमारा? इस ट्रेपेजॉइड का जो भी एरिया होगा वही होगा, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कितना है P2 है, इस तरह P3 है, और इन दोनों के बीच का जितना भी एरिया है, वो जितना भी लेंथ है, इतना ये कितना है 50 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे P2 प्लस P3 ऑफ हाफ इनटू में जितना भी ये लेंथ है, लेंथ कितनी है 50, तो 50 कर दिया। एक इसमें है सीसी क्यूब में है, याद रखना सीसी में, और P2 P3 किसमें बार में, ठीक है। तो हम करते हैं इसको कैलकुलेट, हाफ ऑफ P2 की वैल्यू 10 बार, P3 की वैल्यू 30 बार, एक इसमें बार में, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -5, 10 टू पावर +5 इनटू में 50 का 50 रहेगा, सीसी का मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -6 हो गया। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्ग डन आ जाएगा हमारे पास में। इनको हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 इंटू 50 इंटू 10 टू पावर -1 अपॉन 2 है, हमने अपॉन 2 कर दिया, क्लियर। तो हमारा कितना हो जाएगा अभी 2 से हम इसको काट दे 20 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -1 हो गया। तो हमारा कितना आ गया 100, ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया है। कंबशन प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, कुछ हमने एनर्जी दी होगी, कुछ हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा, और कुछ फाइनली हीट लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो हमने
जो भी हमने हीट दी उससे वर्क डन हमने निकाल दिया। वर्क डन हमारा कितना आया, वर्क डन आया हमारा 100 जूल। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, जब हमारे पास में वर्क डन आ गया अब हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, एम सी वी डी टी, यही होता है। तो हम m को अभी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, cv कैसे आएगा हमारे पास में, हमारे पास cp दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो क्या जानते हैं हम, cp माइनस cv बराबर में r, यही होता है। अगर हमें cv कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, cp माइनस r, तो cp की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है 0.287, एक किलो जूल में है ना, इसलिए हमने 287 को भी किलो जूल में लिख दिया। cv डेल टी, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ हमारा 2 और 3 के बीच में, तो हमें T2 पता है, T2 बराबर में कितना है 400 प्लस 273, 400 प्लस 273, तो कितना आ गया हमारा 673। लेकिन हमें टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए, T3 माइनस T2, T2 तो हमें पता है, T3 पता है नहीं पता है, तो हम T3 को कैलकुलेट करेंगे। T3 को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल गैस है तो P2 V2 बाई T2 इक्वल टू P3 V3 बाई T3। क्लियर, तो हमारे पास P2 की वैल्यू है, हाँ है 10 बार हो गया, और V2 की वैल्यू भी है हमारे पास में, कितनी है 400। T2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू 673 इक्वल टू P3 की वैल्यू 30 बार। ठीक है, V3 की वैल्यू 450, T3 की वैल्यू पता नहीं पता। ठीक है, तो हम T3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा, T3 को यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 450 इंटू 673। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 400। ठीक है, डिवाइड बाई 10 किया, फिर डिवाइडेड बाई 400 किया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 2271.375। ये क्या हो गया, केल्विन में टेम्परेचर आ गया हमारा, आ गया। तो हमने T3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बस हमारे पास में T2 में पता ही है, T3 में पता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 1 का 1 ही हो गया, N2 में कितना हो जाएगा, ये 0.287 करेंगे 0.713। ठीक है, यही हो गया N2। T3 की वैल्यू कितनी है 2271.375 माइनस कितना है 673 कर लिया। ठीक है, जो टोटल हमारा जनरेशन हो रहा है वो हम निकाल देंगे, जितना चेंज हुआ। तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.713 इंटू 0.713 इंटू कितना है 2271.375 माइनस 673, तो हमारा आंसर आ गया 1139.64, 1139.641। अभी ये किसमें है, किलो जूल में है, तो हमारा आंसर किसमें आ गया, किलो जूल में आ गया। ठीक है, और हमने किसमें निकाला है, m बराबर में 1 मींस पर केजी, पर केजी में जितना भी हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जो हमने हीट लॉस निकाला था, वर्क डन निकाला था, वो क्या निकाला था, वो टोटल मास के लिए निकाला था, टोटल चार्ज के लिए निकाला था। ठीक है, वो हमने टोटल चार्ज के लिए निकाला हुआ था, ये हमारा पर केजी चार्ज के लिए आ गया। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, हीट लॉस्ट। तो हीट लॉस्ट बराबर में क्या होगा, टोटल हीट कितनी दी हमने सबसे पहले, तो टोटल हीट गिवन, टोटल हीट कितनी दी हमने, टोटल हीट हमें क्या दिया हुआ है, Cv कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है 45 मेगा जूल पर केजी। ठीक है, और
फ्यूल एयर मिक्सर कितना है 1:18, ठीक है। फ्यूल एयर रेशियो कितना है, फ्यूल एयर रेशियो कितना है 1/18 बाय मास, ठीक है। अब ये क्या निकालना पड़ेगा हमें, V2 पर मास निकालना पड़ेगा, तब ना आएगा। एयर का अगर हमारे पास मास होगा तो हम फ्यूल का मास निकाल देंगे। तो एयर का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एयर का मास निकालने के लिए P2V2 बाई R टाइम्स ऑफ T2, ठीक है। तो P2V2 की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। P2 की वैल्यू कितनी है 10 बार, तो हमने 10 बार कर दिया तो 10 टू पावर -5 हो गया, इनटू V2 की वैल्यू कितनी है 400 माइनस 10 की पावर -6 हो गया, अपॉन R की वैल्यू 0.287 करेंगे तो क्लोज में हो जाएगा, इसलिए 287 करते हैं हम, ठीक है। क्लोज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इनटू T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू हमें पता है 400 डिग्री हो गया था तो 673, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कितना आया आंसर। 400 इंटू में 10 तो 4000 हो गया, डिवाइड बाई 287, फिर डिवाइड बाई 673, आंसर आ गया हमारे पास में 0.02071। ये क्या होगा kg हो गया, kg में इनटू में 10 टू पावर -1 है, इनटू में 10 टू पावर -1 कर दिया, तो हम इसको हम क्या लिख देते हैं फाइनली 2.071 इंटू 10 टू पावर -3 kg। ये क्या है, एयर का मास है, ठीक है। ये एयर का मास है तो फ्यूल का मास कितना होगा, फ्यूल का मास कितना होगा 1/80, मीन्स ये हमारा फ्यूल का मास है और हमारा एयर का रेशियो है। तो एयर हमारा जितना है वो 18 टाइम्स है, फ्यूल हमारा 1 टाइम्स है, तो वो होगा कितना, फ्यूल हमारा कितना लगा होगा फिर 2.071 इंटू 10 टू पावर -3, ये तो हो गया एयर का, ठीक है। इनटू में 1/18 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्यूल का आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 18 कर देते हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास में 1.15 इंटू 10 टू पावर -4 kg, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, फ्यूल का मास आ गया। अगर हमारे पास फ्यूल का मास आ गया, कैलोरी की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल हीट गिवन, ठीक है। तो टोटल हीट गिवन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल हीट गिवन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है पर केजी पर, हीट गिवन पर केजी ऑफ चार्ज पे, पर केजी ऑफ चार्ज पे निकालेंगे तो कैसे आएगा, जितना भी हमारा हीट दिया हुआ है वो डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, तो हम टोटल मास निकालेंगे, टोटल मास बराबर में कितना हो जाएगा, जो भी फ्यूल का मास है वो प्लस एयर का मास, कितना हो जाएगा 2.071 प्लस 0.115, तो आंसर आ गया 2.186 इंटू 10 टू पावर -3 kg हो गया। तो हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पर केजी चार्ज पे कितना हीट दिया गया, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 5175 डिवाइडेड बाई 2.186, हमारा आ गया 2367, ठीक है। हो गया हमारा ये। एक इसमें किलो जूल में है, एक इसमें आ जाएगा इनटू 10 टू पावर -3 है तो 10 टू पावर 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, हीट गिवन पर केजी ऑफ चार्ज में इतना हो गया जूल, ठीक है। अब हमारे पास में जितना भी हीट गिवन किया वो इतना हो गया पर केजी ऑफ चार्ज पर, पर केजी ऑफ चार्ज पर। हमने जितने भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई वो हमने निकाल दी, जितना वर्क डन किया वो निकाल दिया। अब हम इक्वेशन को फाइनली लिख देते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फाइनली हमारा, टोटल हीट गिवन बराबर में
हीट गेन बराबर में जितना हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो प्लस जितना हमने वर्क डन किया वो प्लस जितना भी हमारा हीट लॉस हुआ। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ 2367 क्या हो गया ये किलो जूल में, बराबर में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ 1139.64 किलो जूल। वर्क डन कितना हुआ 100 जूल है तो कितना हो जाएगा 0.1 किलो जूल। ठीक है, हीट लॉस कितना हुआ हमने क्यू लिख दिया, तो हम क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू बराबर में कितना हो जाएगा फाइनली हमारा माइनस 1139.64 माइनस 0.1, आंसर आ गया 1227.6 क्या होगा किलो जूल पर केजी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जितना भी हमने हीट लॉस हुआ वो हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।